एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे लाएं। सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल बी कैरियर एंड गाइडेंस को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में या 10th में पढ़ रहे हैं और आप बिना पढ़े हुए अगर चाह रहे हैं कि 95% मार्क्स आ जाए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि एक चींटी भी अपना पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ट्रिक्स बता सकते हैं जिसको आप फॉलो करके आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 95% मार्क्स आप ला सकते हैं। क्लास 10th और 12th में कोई बच्चे 10 साल या 5 साल नहीं रहता है। जिसकी जैसी तैयारी होती है, जिसकी जैसी मेहनत होती है, उस हिसाब से वो बच्चे क्लास पास कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से बात होती है, बच्चे कहते हैं कि सर मन नहीं लगता है, सर याद करते याद नहीं होता है, सर भूल जाते हैं। कहते हैं कि सर ठंड लगती है, कहते हैं सर शादी में जाना है, कहते हैं सर पढ़ता हूँ नींद आ जाती है, सर सुबह उठ नहीं पाता। तो मुझे ये पता है कि आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको ये मालूम है। आप लोग ना चाहते हुए भी ये गलतियां करते चले जाते हैं और लास्ट में आपको ये पता चलता है कि मेरे पास अब समय ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सफल हो सकते हैं। तो आज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये बातें इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को आप एक बार फॉलो अवश्य करें। इससे आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स क्लास 12th या 10th बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। तो चलिए बताते हैं कि आपको ट्रिक क्या है। बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दोस्तों के साथ बातें करने में व्यतीत कर देते हैं, सोने में व्यतीत कर देते हैं, ट्रैकिंग पे चले जाते हैं, चैटिंग करते हैं, सिनेमा देखते हैं। ये सभी आपके हैबिट में है और ये आपका समय बर्बाद करता है। तो पहले आपको हैबिट बदलना होगा। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो आपको अपनी हैबिट बदल के सेल्फ स्टडी की तरफ करना पड़ेगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? हिम्मत। अगर आप 8 घंटे सेल्फ स्टडी करने का अगर हिम्मत डालते हैं और स्टडी करते हैं तो 95% मार्क्स से कोई आपको नहीं रोक सकता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना होगा। अगर आप 10th और 12th में हैं तो बच्चों का ये होता है कि दिन में पढ़ूं कि या रात में पढ़ूं।
मैं कहूँगा अगर क्लास 10th और 12th में है तो रात में ना पढ़ें। रात का तात्पर्य है कि 11 बजे रात के बाद और 4 बजे तक, इस बीच में ना पढ़ें। फिर आप कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि अगर आप, अधिकतर बच्चे रात के 10 बजे तक खाना खा लेते हैं और 11 बजे के बाद आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं, आधे 1 घंटे के बाद आपको कभी प्यास लगेगी, कभी टॉयलेट लग जाएगी। अगर आप पानी पीने चले जाते हैं और टॉयलेट करने जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, तो आपको लगता है कि 1 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा सा जो है गाना सुन लेते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे किसी का चैट वो आया रहता है, देख लेते हैं। और आप वो गाना सुनने में फिर देखने लगते हैं कि इसका थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो देखते देखते कब आपका समय सुबह हो जाता है आपको पता नहीं चलता है, और पूरी रात जो है समय बर्बाद हो गया, और अगले दिन आप जो है सो नहीं पाए। आप में से बहुत बच्चे बहुत जागरूक होते हैं, वो सोचते हैं कि रात में किसी से बात नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, और वो पढ़ते हैं। कुछ देर के बाद मित्र का फ़ोन आ जाता है और वो बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता है। आजकल बच्चों मोबाइल से पढ़ रहे हैं। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, बहुत प्रकार के सोशल मीडिया ऐप हैं, और जब आप पढ़ने लगते हैं रात में तो टुन 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 की आवाज़ आती रहती है, और आपको मन विचलित हो जाता है और उसको देखने लगते हैं। पूरे रात किसी का व्हाट्सएप देखते हैं, किसी का टेलीग्राम देखते हैं, किसी का फेसबुक देखते हैं, और वो देखते चले जाते हैं, और आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। कब सुबह हो जाता है पता नहीं चलता है, और रात भर जगे रह जाते हैं, तो अगले दिन सोना ही सोना रहता है। कुछ बच्चे बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, वो अपना मोबाइल गार्जियन को दे भी देते हैं, लेकिन रात भर पढ़ते हैं और वो दिन भर सोते हैं। 5 घंटा रात में पढ़ा और दिन भर सोया, मैंने पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। नींद तो आएगी ही, तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। और कुछ आपके बहुत सारे अजीब मित्र भी होते हैं, जब आप पढ़ना चाहते हैं तब वो फ़ोन करेंगे, यार मैं उससे बात किया, अरे उससे, फिर कहेंगे अरे आज तो क्या मूवी देखा, क्या सीन था, क्या एक्शन था। आपको ऐसा मोटिवेट कर देंगे कि फिर आप पढ़ रहे थे रात में, और आप जो है उस मूवी को देखने के लिए फिर अपना मोबाइल चलाएंगे और मूवी देखने लगेंगे। 3-4 घंटे ऐसे ही टाइम बर्बाद हो जाता है, फिर आपकी टाइम ऐसे ही बंद हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि आज के डेट में जो है ये मोबाइल, अब ऑनलाइन पढ़ाई है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मोबाइल को जो है आप एक सीमित दरिया में, आपका मोबाइल है, गार्जियन ने आपको दिया है, आप रखिए, लेकिन उस मोबाइल को पेरेंट्स के सामने रखिए। जब भी आपको काम हो, पढ़ना है, आप मांगिए कि मम्मा ये पढ़ना है, मुझे इतनी देर के लिए मोबाइल चाहिए, और मोबाइल लीजिए और दे दीजिए, फिर रिटर्न कर दीजिए। तो एक आदत डेवलप कीजिए कि मोबाइल जो है नहीं रहे। जिस समय में आपको स्टडी करते हैं उसके अलावे जब कुछ डिफ़िकल्टीज हो जो आपको पढ़ना है, तब आप मांग लीजिए। इस सबसे अच्छा क्या है, जो ये आप रात में पढ़ते हैं, इस सबसे अच्छा है कि आप रात में 11 बजे 10 बजे सो जाइए और सुबह 5 बजे उठिए। तो अब 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको 7 घंटे का नींद होगी, और 7 घंटे नींद के बाद जब आप उठेंगे एक फ्रेश मूड के साथ उठेंगे, और अच्छी से फ्रेशनेस के साथ आप जो है अगले दिन का कार्यक्रम
शुरू करेंगे। और ये याद रखिए कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-2.5 मंथ बचा है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको हिम्मत जुटाना होगा, और आपके पास हिम्मत है, आप जो है उसको सेल्फ स्टडी के लिए आप हिम्मत जुटाइए और आप 8 घंटे का एक प्रोग्राम बनाइए। जैसे सुबह, मेरे हिसाब से सुबह आप 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, शाम में 3 बजे से 5 बजे सेल्फ स्टडी कीजिए, 5 से 6 बजे तक आप फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो करना है कीजिए। रात में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटा का वो एक सिटिंग दीजिए। ये टोटल 8 घंटे का आपको सेल्फ स्टडी का सिटिंग देना है। और सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का आपका स्कूल टाइमिंग है, आप उसमें स्कूल टाइमिंग कीजिए। अगर जो पीरियड नहीं हो उस पीरियड में आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कीजिए। और जिस दिन स्टडी नहीं हो, स्कूल नहीं हो, उस दिन सभी सब्जेक्ट का 1-1 घंटे के हिसाब से रिवाइज कर लीजिए। और 1 घंटे के हिसाब से जो है 6 सब्जेक्ट होगी, और 1-1 घंटे के हिसाब से सबको रिवाइज कर लीजिए। पेपर में आपको वही याद रहता है जो आप रिवीजन करते हैं। आप जो है इस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपना भी टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम एक जो टाइम टेबल बताए हैं इसके अनुसार आप अगर तैयारी करते हैं, साथ में रिवीजन करते हैं, और रिवीजन के बाद प्रत्येक चैप्टर का 1-1 पेज समरी तैयार कर लेते हैं, तो आपको ये आसानी होगा। और बहुत कम समय है, इसलिए आपको ये पढ़ने में आसानी होगा। अब क्या है कि आप पढ़ते हैं, तैयारी भी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन राइटिंग, लिखना, बहुत सारे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से तैयारी रहती है। वो एग्जाम में जब बैठते हैं उनको पूरे क्वेश्चन का आंसर याद रहता है, लेकिन जब वो 1 घंटा लिखते हैं तो लिखते लिखते उसका हाथ दर्द करने लगता है। कुछ 5-10 मिनट के बाद और जो है उसका उंगली भी एकदम बहुत टाइट हो जाता है, दर्द होने लगता है, लिख नहीं पाता है। तो लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। अब टाइम नहीं है तो आप जो है कम से कम किसी भी प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट का एक सेट उठाएंगे और 3 घंटे कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस लिखने का। उस 3 घंटे में भले ही वो पूरे सेट नहीं हो, नेक्स्ट डे कंप्लीट कीजिए, लेकिन 3 घंटे लिखने का आदत डालिए। जब ये 3 घंटे, बहुत सारे कहते हैं कि सर सब क्वेश्चन आता था, 5 क्वेश्चन छूट गया, और आता हुआ रहता है। कमी किस चीज़ के हैं? एक तो प्रैक्टिस, दूसरी लिखने की आदत। उनका लिखने की आदत छूट जाती है। और प्रैक्टिस करने से क्या है, लिखने से क्या है, आप भले ही भूल जाएं, आपके हाथ को याद रहता है, आपको कलम को याद रहता है। तो आप जो है उसको लिखने की आदत, प्रत्येक क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। और खास तौर पे ये जो शाम का टाइम है, दिन में लिखिए, रात में कभी मत लिखिए, क्योंकि आपका एग्जाम दिन में होगा। तो दिन में लिखने की आदत डालिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। 2 मंथ से कुछ नहीं होती सोशल मीडिया से। अगर आपको अच्छा मार्क्स आ गया, अच्छे रिजल्ट आ गए, समाज में भी आपकी जो है अच्छी स्टेटस हो जाएगी कि जो है आपने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, आपका एक प्रतिष्ठा भी होगा। तो मैं पूरे जितने भी बात बताए हैं इसको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि हम इस महत्वपूर्ण बिंदु पे निश्चित ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार का बहाना नहीं होना चाहिए कि हमें ठंड लगती है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, शादी में जाना है। जिनकी शादी है उनकी शादी होगी, आप जाएंगे तब भी, नहीं जाएंगे तब भी। तो आप जो है बहाना मत कीजिए। घूमने का है, कभी भी घूम सकते हैं। ट्रैकिंग में जाना है, कभी भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बोर्ड को जो है एक जो है युद्ध समझ के आप जो है तैयारी कीजिए। दूसरा है, आप 8 घंटे की सेल्फ स्टडी
8 घंटे की स्टडी निश्चित कीजिए, सेल्फ स्टडी, और उसमें प्रैक्टिस जो लिखने का है, मेरे हिसाब से जिस दिन स्कूल आवर नहीं है उस दिन तो निश्चित लिखिए, लेकिन अगर टाइम नहीं बचे तो 2 बजे से 5 बजे तक इस टाइम में आप 3 घंटे लिखने का काम कीजिए। तीसरा, सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया से कब दूर रहेंगे? जब आप जो है अपना मोबाइल पेरेंट्स को देंगे और बिना अनुमति का उसका यूज नहीं करेंगे। भले ही पेरेंट्स आपको दे रखें, वो आपका फ़ोन है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम है तब तक परमिशन से लेंगे, यूज करेंगे या तुरंत रिटर्न कर देंगे, और उसमें सोशल मीडिया नहीं देखेंगे। उसके बाद टाइम टेबल, जो टाइम टेबल हम बताए हैं वो एक टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल को सभी को, घर में मम्मी पापा भाई चाचा ताऊ सभी को बताइए कि हमने ये टाइम टेबल बनाया है, और अगर आप उस टाइम टेबल का फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपको टोकेगा कि अच्छा क्या आपका यही टाइम टेबल है। तो इसीलिए टाइम टेबल बनाइए और सभी को बताइए और टाइम टेबल को फॉलो निश्चित कीजिए। सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, चैप्टर बाय रिवीजन कीजिए। प्रत्येक चैप्टर का एक एक जो है पेज का आप तैयार कर लीजिए। जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, 3 घंटे का आप जो एक लिखित आप अपना टेस्ट करते हैं, उस समय आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको सिलसिलेवार से सभी चीज़ आपको याद रहेगी। और लिखने का जो है प्रैक्टिस तो निश्चित होना चाहिए। अगर लिखना आता है, आप भूल भी जाएंगे, आपके हाथ को याद रहेगा, आपको कलम को याद रहेगा। तो 3 घंटे का प्रैक्टिस और हाथ दर्द नहीं करेगा, जो भी रहेगा वो अच्छे से रहेगा। आप ये ट्रिक, ये 6 बिंदु का ये ट्रिक अगर आप फॉलो करते हैं, ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूं कि 95% से एक भी मार्क्स कम नहीं आएगा। तो आप जो हैं इसको फॉलो कीजिए और बोर्ड की तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर मैं आपको जितनी चीज़ बताएं उसमें कुछ भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।